हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बिना देर का किए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम वह सिस्टम है जो वस्तुओं को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर सिस्टम वह सिस्टम है जो वस्तुओं को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है तथा डिजिट 0 1 होता है, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 और डिजिट 0 1 होता है, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है और डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, यानी 0 से 9 तक होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है और डिजिट 0 से 7 तक के होते हैं, उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है और डिजिट 0 से 9 तक होते हैं, और इसमें 10 को क्या कहते हैं हम? ए, 11 को क्या कहते हैं? बी, 12 को क्या कहते हैं? सी, 13 को क्या कहते हैं? डी, 14 को क्या कहते हैं? ई और 15 को क्या कहते हैं? एफ। तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके बेस 16 हो और डिजिट 0 to 9 और ए टू एफ हो, उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हम एडिशन ऑफ बाइनरी। देखिए, तो बाइनरी को जोड़ने के लिए जब हम 0 में 0 जोड़ते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 0। और 0 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1, या 1 में 0 जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है? 1। और 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? 0। और एक कैरी मिल जाता है, जिस वो 1 हो जाता है। कैरी क्या हो जाता है? 1, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? 0। तो चलिए हम देखते हैं। नोट, 1 + 1 जोड़ने पर 0 रिजल्ट फाइंड होता है। रिजल्ट कैसा मिलता है? 0, तथा कैरी 1 प्राप्त होती है जो अगली नंबर पर ट्रांसफर हो जाती है। जो अगली नंबर पे क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो चलिए हम एक यहाँ पे सीरीज दिखाएंगे। क्या होती है सीरीज? देखिए, एक ये सीरीज है। पहले तो आप इसको याद कर लीजिए। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 डैश डैश डैश। अब चलिए हम बाइनरी को जोड़ेंगे। बाइनरी को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम 0 0 1 0 में 1 0 1 को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर हम बताए हैं कि 0 में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। 1 में 0 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 1। 0 में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 1। और 0 एज इट इज उतर जाता है नीचे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये बाइनरी की एडिशन हो जाएगी। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 1 0 1 0 में 1 1 0 जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलता है। अभी ये कैरी है, ये जोड़ना नहीं है, ये कैरी है, अभी इसका काम नहीं है। ये हम हल किए हैं तो ऊपर आया है। 1 0 1 0 में 1 1 0 जोड़ेंगे तो देखिए बाइनरी एडिशन के थ्रू 0 में 0 को जोड़ते हैं तो 0 मिलता है, और 1 में 1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 0। लेकिन कैरी अगले नंबर पे क्या ट्रांसफर हो जाती है? 1। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1। और 1 में यहाँ पे 1 में 1 अब जोड़ेंगे तो क्या मिलता है? 0। और एक कैरी मिलेगा जो अगली नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगी। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, और कैरी अगला कोई नंबर नहीं है तो कैरी यहाँ पे नीचे आ जाती है। वही हमारी आंसर हो गई। और चलिए सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे और सारे एडिशन के क्वेश्चन हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और अपने से खुद से सॉल्व करिए और इसको खुद से चेक कर लीजिएगा। अगर देखिए हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। डेसिमल चेंज इनटू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं? तो देखिए 12 है और यहाँ पे दिया है डेसिमल चेंज इनटू बाइनरी, बेस 2 दिया है। तो देखिए, तो क्या करते हैं हम? पहले उस डेसिमल वाली नंबर को 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, रिमाइंडर कोई बचेगा नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 बचेगा और इसका कोई भी शेष नहीं बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा? 1, तो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 1। देखिए, आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक करेंगे तो नंबर कहाँ से लेनी पड़ेगी? इसको 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 और इसको। लेकिन यहाँ 0 आ गया है तो नंबर क्या लेंगे? इधर के साइड को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बाइनरी में चेंज हो जाएगी।
और देखिए ट्रिक, जो एक ट्रिक है, इसको आप ट्रिक देख लीजिए कि डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए डेसिमल में दी गई नंबर को सीरीज, जो हम आपको सीरीज बताते हैं 1 2 4 6 1 2 4 8 16 वैसे के ऑर्डर में तोड़ते हैं, और इन सीरीज में से जिस संख्याओं को जोड़ने पर दशमलव वाली संख्या प्राप्त होती है उन सभी संख्याओं के ऊपर 1 तथा जिन संख्याओं को काउंट नहीं करते हैं उस संख्याओं के ऊपर 0 लिख देते हैं। देखिए बताते हैं आपको क्वेश्चन से। देखिए आप जो 26 की जो बाइनरी निकालेंगे तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर से करेंगे तो 6 बार में, रिमाइंडर 1। और फिर 2 से करेंगे 3 बार में, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1। और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 0 से 1। देखिए यहाँ से जो 0 आ गया तो हम यहीं से ले लेंगे, तो 1 1 0 1 0, तो 1 1 0 1 0। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 26 है तो ये 1 2 4 8 16। अब देखिए किस किस को जोड़ने से हमारी जो 26 आ जा रही है, तो 16 और 8 और प्लस 2, तो इन सब के ऊपर 1 1 लिख दिए हैं, जो नहीं लिए हैं उसके ऊपर 0 0 लिख दिए हैं, तो हमारी बाइनरी आ गई है 1 1 0 1 0। चलिए ऐसा ही है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको सॉल्व कीजिएगा और हमारे आंसर से आप मैच करा लीजिएगा, आपका भी सेम टू सेम यही आएगा। आप हो सके तो ट्रिक से भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 1024 की डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, ये बेसिक है ये। अब देखिए बाइनरी चेंज इनटू ऑक्टल, बाइनरी चेंज इनटू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने के लिए तो देखिए नोट, पहले दी गई n बिट वाले फंक्शन के लिए कुल 2n कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए पहले हम दी गई n बिट वाली फंक्शन के लिए कुल 2n कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, बिट क्या होता है, 2n पॉसिबल कैसे संभव हो सकती है, ये सभी अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि इन 3 बिट फॉर्म 0 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम आपको बताए हैं कि जो ये फंक्शन है जो हमारा 1 2 4 8 है, तो देखिए 3 बिट फंक्शन के लिए कितनी हमारी 3 बिट के लिए कितनी हमारी फंक्शन बनेंगी, तो ये देखिए 2 टू द पावर n, तो ये कितनी बिट की बाइनरी है, तो 3 बिट की बाइनरी है, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 क्या बनेगी हमारी बाइनरी, इतनी क्या हो जाएगी, इतनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। तो देखिए इतनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे तो कैसे आएगा, 0 के लिए देखिए 3 बिट की बाइनरी के लिए इधर से लेंगे 3 बिट की बाइनरी 1 2 और 4, और देखिए तो 0 के लिए इसमें से कुछ लिए हैं नहीं, तो सबके ऊपर 0 0 0 लिख देंगे, तो 0 0 0 आ गया हमारा। 1 के लिए कुछ लिए हैं, ये लिए हैं तो 1 लिख दिए हैं, और 0 0, तो 0 0 1, देखिए इसको 0 0 1, और फिर 2 के लिए ये लिए हैं तो इसको 1 लिख देंगे, और ये 0 0, तो 0 1 0। 3 के लिए ये लिए हैं और ये लिए हैं तो उसके ऊपर 1, और जो इसके ऊपर 3 लिए हैं, 2 लिए हैं, 1 लिए हैं तो इसके ऊपर 1 1, और जो नहीं लिए हैं 0। तो 3 बिट की बाइनरी में 0 1 1, और 4 बिट की बाइनरी में 4 को हम 3 बिट की बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, ये लिए हैं तो 1, और ये नहीं लिया है तो 0 0। वैसे ही 5 बिट की बाइनरी में 4 लिए हैं और 1 लिए हैं तो 1 1 1 0 1। 6 बिट की बाइनरी के लिए हम 4 लिए हैं, 2 लिए हैं तो 1 1 0, और 7 बिट की बाइनरी के लिए 1 1 1, यानी 4 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 1 भी लेंगे तो 1 1 1। इन 4 बिट बाइनरी के लिए देखिए हम 1 2 4 8, यही हमारी 4 बिट की बाइनरी में ये पूरे कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए यहाँ से हम 4 बिट की बाइनरी के लिए कितनी पॉसिबल हो सकती है, 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n कितना होता है 4, 16 पॉसिबल हो सकती है, यानी 0 से 15 तक, 0 से 15 तक। देखिए 1 0 के लिए सारी 0 हो जाएंगी, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, और आप मैच करते रहिए। और 3 के लिए हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे तो 0 0 1 1, जो लिए है उसके लिए 1 1, और 4 के लिए 0 1 1 0 0, और 5 के लिए 4 लेंगे और 1 लेंगे तो 0 1, ऐसे ही करके सारा हम बाइनरी 15 तक लिख दिए हैं। आगे देखिए बाइनरी चेंज इनटू ऑक्टल, देखिए हमें बाइनरी चेंज इनटू ऑक्टल, इसी के लिए हमें जो 3 बिट फॉर्म या 4 बिट फॉर्म लिखना था वो हम इसी के लिए वो ज़रूरत थी, तो हम लोग समझे। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए दी गई बाइनरी संख्या के LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट साइन, LSB साइड से 3 3 बिट का जोड़ा बनाते हैं।
इसके पश्चात उन सभी पेयर का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देते हैं और ऑक्टल संख्या प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, एलएसबी, और इसको क्या कहते हैं, एमएसबी। तो हम बाइनरी को ऑक्टल बनाने के लिए एलएसबी साइड से कितने कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 3 3 का। ये एक हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बचा है और जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको आगे 2 जीरो बढ़ा के और इसको भी एक ले लेंगे। तो देखिए तो ये जो 1 1 1 हो जाएगी, ये किसकी बाइनरी थी, किसकी थी, किस डेसिमल की बाइनरी थी, तो ये हम 7 की। और ये जो 0 1 0 है ये किसकी थी, 2 की। और ये 0 0 1 है ये किसकी थी, 1 की। तो हमारी डेसिमल इक्विवेलेंट 1 2 7 हो जाएगा। और देखिए इसको ऐसे लिखे हैं कि 1 1 1 7 की, 0 1 0 2 की, और 0 0 1 1 की, तो 127 की 8। और सेम टू सेम आप ऐसे इसको करिए। और नीचे देख लिए एक डेसिमल के लिए है, और डेसिमल के इधर जो है उसकी बाइनरी 3 3 पेयर की इधर बनाते हैं, और 3 3 पेयर की फिर डेसिमल के बाद 3 3 पेयर की इस साइड बनाते चले जाते हैं। तो जिसके कारण हमारी बाइनरी मिल जाती है, सॉरी बाइनरी कह रहे हैं कि हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में मिल जाता है। आगे देखिए, अब देखिए अब आगे है कि ऑक्टल चेंज इनटू बाइनरी। ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, तब क्या करेंगे, दिए गए ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के प्रत्येक डिजिट को 3 3 बिट की बाइनरी में लिख देते हैं और बाइनरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। देखिए अब 1 को हम 3 बिट की बाइनरी में क्या लिखेंगे, 0 0 1। 2 को क्या लिखेंगे, 0 1 0। और 3 को क्या लिखेंगे, 0 1 1। और इसी को हम ऐसे 0 1 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1 लिख देंगे, तो ये हमारी बाइनरी हो जाएंगी। और ऐसे ही आप ये क्वेश्चन है इसको करिए, 1 का 2 का और 4 का 3 बिट में बाइनरी लिख के, जब आप 3 बिट में बाइनरी लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऑक्टल बाइनरी में चेंज हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल को किस में बाइनरी में हम बदलने के लिए क्या करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हेक्साडेसिमल के प्रत्येक डिजिट को 4 4 बिट की बाइनरी में लिख देते हैं। अगर हम ऑक्टल को बाइनरी में बदलना था तो प्रत्येक डिजिट को 3 3 बिट की बाइनरी में लिखते थे, और हेक्साडेसिमल को बदलने के लिए प्रत्येक बिट को 4 4 की बाइनरी में लिखेंगे और इस बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हम जानते हैं 9 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1, हम पीछे आपको बताए थे। 10 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1 0, और ए क्या हो जाता है 10, और डी क्या हो जाता है 13। तो 13 की बाइनरी क्या होती है, और वैसे ही हम लिख देंगे तो हमारी हेक्साडेसिमल बाइनरी में चेंज होती है। बाइनरी चेंज इनटू हेक्साडेसिमल। अब देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए दी गई बाइनरी संख्या के एलएसबी साइड से ऑक्टल में क्या किए थे, ऑक्टल में चेंज करने के लिए एलएसबी साइड से 3 3 बिट की बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल लिख रहे थे, और इसमें 4 4 बिट की बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल लिख देंगे एलएसबी की साइड से ही। एलएसबी साइड से 4 4 बिट का पेयर बनाते हैं, इसके पश्चात उन सभी पेयर का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देते हैं। यही पेयर का डेसिमल इक्विवेलेंट 10 11 12 13 14 15 आए तो क्रमशः ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। हम वहाँ पे 10 11 12 नहीं लिखेंगे, अब ए बी सी डी ई एफ लिखेंगे, के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 1 0 1 1, पीछे आपको हम बताए थे 4 बिट बाइनरी का फॉर्म। तो 1 0 1 1 किसकी है, 13 को, और 13 को क्या कहते हैं हम, डी। और अब देखिए 4 यहाँ पे बन गया, और 4 अब फिर यहाँ से बनेगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये किसकी है, 10 की बाइनरी है, और 10 को हम क्या लिखते हैं ए। और यहाँ पे जो 1 0 0 1 है, 1 0 0 1 है, ये किसकी बाइनरी है, 9 को। तो इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे पहले 9 की मिल रही है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या मिल रही है, 10 की मिल रही है तो 10 को क्या कहते हैं ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। और यहाँ पे 13 की मिल रही है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी। क्वेश्चन है, फिर इसी को क्या करना है, इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो एलएसबी साइड से 4 4 बिट की बाइनरी, 4 4 बिट की बाइनरी को हम डेसिमल का इक्विवेलेंट लिख के और इसको हम हेक्साडेसिमल में बदल देते हैं। अब देखिए इस डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, इस डेसिमल को किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है, लेकिन ये पॉइंट के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 72 का बाइनरी निकाल देंगे जैसे निकालते थे हम, और उसको हम लिख देंगे। 72 की बाइनरी निकाल कर हम इसको लिख देंगे। और देखिए, और 0.5 की जो बाइनरी है उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक वो रिपीटिंग नहीं प्राप्त हो या कुछ अंक तक नहीं प्राप्त हो। तो कैसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, अब देखिए जैसे
0.05 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 आएगा। तो जो इसका ये वाला पॉइंट के इधर वाला डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 आएगा, तो फिर उसकी ये वाली डिजिट को लिख देंगे। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40 आएगा, फिर इसको हम लिख देंगे। और फिर इसमें 2 से करेंगे तो 0.80 आएगा, फिर इसके डेसिमल के इस साइड वाला जीरो को डिजिट को लिख देंगे। और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.60। तो हम इसके 1 को क्या करेंगे, लिख देंगे, 1 को लिख देंगे और फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे, 1 को लिख देंगे और फिर यहाँ पे 0 ले लेंगे। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.20 आएगा, और इसके 1 को हम लिख देंगे और यहाँ पे 0 कर लेंगे और इस 1 को लिख देंगे। ये करते रहेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा हो गया तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 72 की बाइनरी दशमलव ये जैसे बाइनरी निकाले थे, ये बाइनरी लिख देंगे तो ये हमारी डेसिमल की बाइनरी हो जाएगी। और वैसे ही क्वेश्चन है। और देखिए जब रिपीटिंग हो जाएगी, मतलब 0 के बाद 1 0 1 0 आ जाएगी, तो इसको लिखते नहीं है, 0 के ऊपर बार लगाते रहते हैं, 0 1 रिपीटिंग है, रिपीट करता रहेगा। और देखिए वैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। और देखिए आगे एक ये भी क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, इसको भी खुद से सॉल्व करिए और देखिए हो जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दी गई बाइनरी नंबर को 1 के स्थान पे 0 तथा 0 के स्थान पर 1 लिख देते हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी है, उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम उसके 1 के स्थान पे 0 और 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए जैसे ये बाइनरी है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 के स्थान पे 0 और 0 के स्थान पे निकालेंगे तो हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दी गई बाइनरी संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, दी गई बाइनरी संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। किसी भी संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले उस बाइनरी संख्या का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके एलएसबी साइड में 1 जोड़ के उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। तो देखिए ये नंबर दिया हुआ है, देखिए तो क्वेश्चन दिया है कि ये हमारा बाइनरी दिया है, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे, यानी 1 के स्थान पे 0 और 0 के स्थान पे 1 लिख देंगे। तो देखिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बदले हैं और इसके एलएसबी साइड में 1 की बाइनरी जोड़ देंगे तो ये हमारी टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन ये है, ये खुद से सॉल्व करिए। और एक ट्रिक देखिए, आपको बताते हैं कि दी गई बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एलएसबी साइड पे पहले 1 को खोजते हैं। देखिए हम पहले क्या करते हैं, एलएसबी साइड से 1 को खोजते हैं, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 1, तो 0 1 लिखे और इसके इस साइड वाले सभी एलिमेंट का क्या निकाल देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा, वो रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो पहले 1 को खोजते हैं और जहाँ पर 1 प्राप्त हो जाता है उस 1 को भी कट कर लेते हैं तथा उसके 1 के बाद जितने डिजिट बची हो सबको वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहले 1, इस बाइनरी को एलएसबी साइड से 1 खोजे हैं तो पहले ही 1 मिल गया, तो 1 मिल गया और 1 लिख देंगे और इसके सभी बचे हुए एलिमेंटों का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब करना है क्या कि बाइनरी नंबर सिस्टम चेंज इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना था तो 2 से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। और वही बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 1 है तो इसको 1 लिख देंगे इनटू 2 के पावर, अब जितने भी 1 के बाद डिजिट बचे हैं उसको 2 के पावर के रूप में लिख देंगे, 1 2 3 4 और फिर 0 इंटू 2 का पावर, कितने डिजिट बचे हैं 1 2 3 और बीच में प्लस है, प्लस 1 और 2 के पावर 2 प्लस 0 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। तो देखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, 0 4 और 0, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी ये जो बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है, 20 की बाइनरी है। वैसे ही सेम इसको निकाल देंगे और वैसे ही सेम इसको निकाल देंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा, एकदम ईजी होगा, जरूर आएगा। और देखिए ये जब एक ऐसा है डेसिमल के फॉर्म में है
तो इस वाली बाइनरी का डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ तक की बाइनरी को देखिए, एक जो है ना, तो 1 इंटू 2 के पावर कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर कितने जीरो, कितने जीरो है 2, और प्लस 0 0 लिख दिए। इसके बाद बचा हुआ कितना है 1, तो 2 के घात 1 प्लस 1 लिख दिए, बचा हुआ कितना है इसके बाद डिजिट 0, तो 0 लिख दिया। अब देखिए इस डेसिमल के बाद वाली अंक को देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस यहाँ पे लगा देंगे, और 0 है तो 0 इंटू डेसिमल के इधर लगाएंगे तो 2 के पावर में बचा हुआ डिजिट माइनस में चढ़ाएंगे, जितना बचा हुआ डिजिट रहेगा उतना माइनस में चढ़ाएंगे। तो 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2। अब देखिए इधर जाएंगे तो 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, वैसे ही 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको लिखेंगे 8 0 0 और 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 का 2.5 होता है, 0.25 होता है, तो ये हो जाएगा 9.25 इसकी बाइनरी ये हो जाएगी। ऐसे ही हम बाकी सब की बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, और इसका हम सोल्यूशन लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको मतलब मैच करा लीजिएगा। और एक ये है, इस वाली बाइनरी को किस में डेसिमल में चेंज करना है, तो इसको भी मैच करा लीजिएगा, खुद से करिए। ये क्वेश्चन आप जब तक नहीं करेंगे खुद से, प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम चेंज इनटू बाइनरी। अब देखिए तो ऑक्टल नंबर सिस्टम चेंज इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए ऑक्टल को जब डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कराने के लिए बाइनरी को जब चेंज करा रहे थे 2 के पावर पे लिख रहे थे, सेम वही कंडीशन है। जब ऑक्टल को चेंज करा रहे हैं तो हम 8 के पावर में जितने डिजिट बचे हुए हैं वो सभी लिखेंगे। तो देखिए इसको एक को हम कर देते हैं और एक इसको कर देते हैं और पॉइंट वाले को कर देते हैं, और फिर आप आगे कर लीजिएगा। 1 है तो 1 लिख दिए हैं, इनटू ये ऑक्टल है तो 8, और इसके बाद कितने जीरो बचे हैं, कितने डिजिट बचे हैं 2, तो इसको के पावर लगा देंगे 2 प्लस इसका अब ये लेंगे 2, तो वो 2 इंटू ऑक्टल है तो 8, और इसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ है 1, तो उसके पावर को 1 लिख देंगे, और प्लस 3 इंटू ऑक्टल है तो 8, और इसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ है कोई नहीं, तो इसके ऊपर 0 लिख देंगे, और इसको हम चेंज करेंगे तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 64 प्लस 60 प्लस 3 83, तो एक इसकी बाइनरी हो जाएगी, 83 की बाइनरी हो जाएगी। और सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसमें दशमलव बीच में आया हुआ है। 3.313.13 वाली ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है, तो 3 इंटू ये 8 है तो ऑक्टल में चेंज करना है 8, बचा हुआ कितना डिजिट है 2, तो 2 लगा देंगे, प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर कितना डिजिट बचा है 1, प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0, प्लस अब देखिए ये जब डेसिमल में आ जाएगा तो डेसिमल के बाद वाली अंक को ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस में डिजिट चढ़ाते हैं, उसके बाद जितना डिजिट हो उसको माइनस में चढ़ाएंगे। तो देखिए ये कौन सी डिजिट है, पहली, तो 1 इंटू 8 टू द पावर -1, ये दूसरी है तो 1 इंटू 8 टू द पावर -2, और ऐसे ही तीसरी हो जाती तो कुछ भी होती उस डिजिट को इंटू 8, इसके बाद -3, ऐसे ही करके जब इसको निकालेंगे तो 203.171 का ये क्या हो जाएगी, इसकी डेसिमल की ये ऑक्टल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम चेंज इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हर बाइनरी को हर डिजिट को 3-3 बिट की बाइनरी में लिख देते हैं, तो वही हमारी हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाती है, और वही हमारी हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाती है। पहले इसको बाइनरी में लिखेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, इसको 3-3 बिट की बाइनरी में लिखेंगे, और उस 3-3 बिट की बाइनरी को अब हम 4-4 बिट की 4-4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे एलएसबी साइड से, और उस 4-4 बिट के ग्रुपिंग को हम डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख देंगे, तो हमारी हेक्साडेसिमल में चेंज हो जाएगी। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 137 को किसमें बाइनरी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो 1 की बाइनरी होती है 001, 3 की बाइनरी होती है 011, 7 की बाइनरी होती है 111, तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे बाइनरी 01001011111, और इसकी बाइनरी को किस में बदलना है हमको, हेक्साडेसिमल में। तो पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हैं और फिर
उसके 4-4 बिट को लेकर हम किसको में बदल देते हैं, हेक्साडेसिमल में। तो 1111, अब देखिए एलएसबी साइड से, फिर 1010 और इधर से 00, 4 ग्रुप बनाएंगे तो 0 ही होगा। 10105 और 1111 एफ। अब देखिए 5 और एफ, ये किसका है, एफ मतलब 15, यानी 1111 एफ, 55F की ये क्या हो जाएगी, हेक्साडेसिमल हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे देखिए कोड क्या होता है। तो कोड जो होता है वो 2 भाग में डिवाइडेड होता है, एक न्यूमेरिक कोड, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। कोड कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में, एक न्यूमेरिक कोड और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो अब न्यूमेरिक कोड 2 भागों में डिवाइड होता है, एक वेटेड कोड और एक नॉन वेटेड कोड। तो वेटेड कोड का जो एग्जाम्पल है वो BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म है। और जो वेटेड कोड का एग्जाम्पल है वो ग्रे कोड है और XS3 कोड है। तो इसके हम एग्जाम्पल पे सवाल करते हैं जो हमारी बोर्ड में आई हुई होती है, जैसे BCD को चेंज करना या BCD एडिशन, ये सब। और देखिए अल्फा न्यूमेरिक कोड ये क्या होती है, इसकी बस फुल फॉर्म हमारी बोर्ड में पूछता है, बस इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आशिकी कोड ASCII कोड होता है, एक EBCDIC कोड होता है। तो हम देखिए आशिकी कोड का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये कितने बिट की कोड होते हैं, 7 बिट की कोड होती हैं। और EBCDIC क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये कितने बिट का कोड होता है, 8 बिट का कोड होता है। अब देखिए वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड में अंतर क्या होता है। वेटेड कोड तथा नॉन वेटेड कोड में बेसिक अंतर यह है कि वेटेड कोड को हम डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर पाते हैं। वेटेड कोड को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर पाते हैं, जबकि नॉन वेटेड कोड को डायरेक्टली डेसिमल सिस्टम में चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन नॉन वेटेड कोड को हम डायरेक्टली डेसिमल में चेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं कर पाते हैं। तो देखिए नॉन वेटेड कोड को पहले क्या करते हैं, बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डेसिमल को BCD में कैसे चेंज करते हैं डायरेक्टली। तो दी गई संख्या यदि डेसिमल सिस्टम में हो तो, अगर दी गई, BCD कोड क्या होता है कि दी गई संख्या यदि डेसिमल नंबर सिस्टम में हो तो प्रत्येक नंबर को 4-4 बिट की बाइनरी संख्या में लिख देने पर डेसिमल कोड प्राप्त हो जाता है। देखिए डेसिमल BCD कोड प्राप्त हो जाता है। देखिए डेसिमल कोड है और इसके प्रत्येक डिजिट को 4-4 बिट की बाइनरी में अगर हम लिख देंगे तो हमें कैसा कोड प्राप्त हो जाएगा, BCD कोड प्राप्त हो जाएगा। और देखिए ये 2 का 0010, 3 का 0011 और 5 का 0101 और इस सभी को लिख देते हैं तो कौन सा हमें कोड प्राप्त हो जाता है, BCD कोड प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए BCD चेंज इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब BCD को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए BCD नंबर सिस्टम को, देखिए तो BCD नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, दी गई BCD संख्या के LSB साइड से 4-4 बिट की पेयर बनाते हैं और उनका डेसिमल में मान लिख देते हैं। तो देखिए ये BCD है और इसको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करते हैं, ये LSB साइड से, यानी LSB मतलब ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम 4-4 बिट के बाइनरी को हम किस में, डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख देते हैं। तो वही हमारी क्या हो जाती है, डेसिमल में, BCD डेसिमल में चेंज हो जाती है। और वैसा इससे में क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको खुद करिए आप। और आगे देखते हैं। तो देखिए इसको BCD में चेंज कर, डेसिमल में चेंज कर दिए हैं। एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से करिए और मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से। BCD एडिशन करने के रूल, हम क्या करेंगे, BCD का एडिशन करेंगे। तो BCD एडिशन करने का रूल क्या होता है, यदि संख्या बाइनरी में दी हो तो ठीक, यदि संख्या किस में दी हो तो बाइनरी में तो ठीक, लेकिन यदि संख्या डेसिमल में दी गई हो तो डेसिमल सिस्टम के प्रत्येक डिजिट को 4-4 बिट की बाइनरी में लिख देंगे। यदि डेसिमल सिस्टम में दिया रहता है तो हम प्रत्येक डिजिट को क्या करते हैं, 4-4 बिट की बाइनरी में लिख देते हैं। इसके पश्चात सिंपली बाइनरी एडिशन के मेथड से जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, उसको बाइनरी एडिशन के मेथड से जोड़ देंगे। इसके पश्चात अब उत्तर से 4-4 बिट का जोड़ा बनाएंगे और डेसिमल का मान प्राप्त करेंगे।
और हम उत्तर से जैसे कि एलएसबी साइड से चार चार बिट का क्या बनाएंगे, जोड़ा, और उसका डेसिमल के मान को लिख देंगे। इसके पश्चात एलएसबी और एमएसबी के साइड की तुलना करेंगे। अब देखिए हम जोड़ा बना के जब लिखेंगे एमएसबी और एलएसबी साइड को, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे और देखेंगे कि किस साइड का वैल्यू 9 या 9 से अधिक है, किस साइड का वैल्यू 9 या 9 से अधिक है। तो जिस साइड का वैल्यू 9 से ज़्यादा होगा उस साइड क्या करेंगे, हम 6 की बाइनरी जोड़ देंगे, और वैसे तब तक करेंगे जब तक 9 या 9 से कम प्राप्त मान न हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है, अगर 47 है 47 और उसमें 33 जोड़ना है तो 80 हमें लाना है। तो हम देखिए 4 को और 7 को 4 बिट के बाइनरी में लिख देंगे, तो 01 01 और 01 1 1, और इसमें 3 बिट की 4 बिट की बाइनरी में लिख के जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसको हम 4 बिट की बाइनरी में लिखेंगे और इसको डेसिमल में बदलेंगे। तो 7 और कितना आया है इधर 10, एलएसबी साइड में कितना आया है 10 और एमएसबी साइड में कितना आया है 7। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि एलएसबी साइड में जो वैल्यू आया है 10 वो किससे है, 9 से अधिक है। तो अब क्या करेंगे, उस साइड एलएसबी के साइड में हम क्या करेंगे कि उसमें 6 की बाइनरी जोड़ देंगे, और 6 की बाइनरी जोड़ेंगे तो अब देखिए 8 और 0 आता है यानी 80 आ रहा है, तो हमारी ठीक हो जाती है। अगर फिर इधर 9 आ जाएगा तो फिर हम उसमें 9 या 9 से अधिक आ जाएगा तो उसमें 6 की बाइनरी जोड़ेंगे, और इसी तरह हम बाइनरी एडिशन करते हैं। अब नॉन वेटेड कोड में क्या होता है, ग्रे कोड, और ग्रे कोड को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोड। तो देखिए जो पेपर में पूछता है कि बाइनरी को हम किस में चेंज करने के लिए ग्रे कोड में दे देता है, तो बाइनरी से ग्रे में चेंज करने के लिए, बाइनरी से ग्रे में चेंज करने के लिए सबसे पहले एमएसबी को कॉपी कर लेते हैं और उस एमएसबी के आगे वाली बिट में जोड़े जाते हैं, और उस आंसर जोड़ते हैं और उस आंसर को नीचे की ओर लिख देते हैं। तो देखिए पहले हम एमएसबी को कॉपी कर लिए हैं 1, और फिर इस एमएसबी को ये वाली जो है उसको अगली वाली नंबर में हम क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर क्या करेंगे, हम इस 0 को आगे जोड़ देंगे तो 0 1 1, और फिर इस 1 को आगे जोड़ देंगे तो 0, लेकिन इसमें कैरी का कुछ काम नहीं है तो कैरी छोड़ देंगे, तो हमारा ग्रे कोड क्या मिल जाएगा 1 1 0 1। और वैसे ही अब आगे एक और देख लीजिए, 1 1 1 0 0 वाली बाइनरी को ग्रे में चेंज करना है, तो पहले एमएसबी को कॉपी किए हैं और फिर इस वाली एमएसबी को इस वाली बाइनरी को आगे वाली में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, कैरी का कुछ काम नहीं है, और फिर 1 इस वाली बाइनरी को इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 0, और फिर 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रे कोड हो जाएगी। ग्रे चेंज इनटू बाइनरी। अब देखिए ग्रे को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ग्रे को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ग्रे कोड को बाइनरी में चेंज करने के लिए सबसे पहले एमएसबी को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एमएसबी को कॉपी और उसी एमएसबी को अगले में जोड़ते हैं, और क्रमशः आए हुए उत्तर को अगले में जोड़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ये जो ग्रे कोड दिया है इसके एमएसबी को कॉपी किया है और इसको क्या किया हम अगले में जोड़े हैं। तो 0 में 1 अगर 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या हमारी बाइनरी मिलेगी 1, और फिर इस वाले 1 को अगले में जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 1, और फिर इस वाले को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 0, तो ये हमारी हो जाएगी उसकी बाइनरी। चलिए आगे देखते हैं एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड को एक्सेस 3 कोड में चेंज करने के लिए यदि दी गई संख्या बाइनरी में हो तो ठीक, और यदि संख्या बाइनरी में न हो तो सबसे पहले दी गई संख्या को बीसीडी में चेंज कर लेंगे। पहले दी गई संख्या को किस में चेंज कर लेंगे, बीसीडी में। उसके पश्चात प्रत्येक डिजिट में 3-3 बिट की बाइनरी संख्या को जोड़कर और संख्या प्राप्त कर लेते हैं, और प्राप्त आंसर को डेसिमल मान ज्ञात करके आंसर को लिख देंगे। तो देखिए पहले ये हमें डेसिमल दिया है, इसको क्या करेंगे हम बीसीडी में चेंज कर लिए हैं। 4 को 4 बिट की बाइनरी में और 7 को 4 बिट की बाइनरी में लिख दिए हैं, और उसमें क्या किए हम कि 3-3 बिट की बाइनरी जोड़ दिए हैं, और जो हमारा आंसर आ गया है वही एक्सेस 3 कोड का एक्सेस 3 कोड हो गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।